कोई भी माता पिता ना अपने बच्चों को बहुत नाज़ों से पालते हैं, ठीक है। तो मेरी माँ ने ना 4 औलादों में से 2 को खोया है दोस्तों, ठीक है। यानी कि ये मान के चलिए आपकी हम 4 भाई बहन थे, जिसमें से हम 2 बचे हैं। मैं लास्ट नंबर का हूँ, ठीक है ना। बड़ी मेरी बहन जो इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद मेरी छोटी बहन जो भी जैसे तैसे भाई अपना पेट पाल रही है पिथौरागढ़ में, बर्तन धो के घरों के काम करके। इसके बाद मेरा भाई कमल जो भी इस दुनिया में नहीं है, फिर उसके बाद मैं। तो मेरी माँ ने ना मुझे बहुत दुखों से पाला है, बहुत ज़्यादा। मैं परिकल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि उस पर क्या बीती होगी। उसने अपनी सारी जवानी लोगों के जूठे बर्तन धोने में, जी हजूरी करने में बिता दी। क्योंकि बिरसिबा स्कूल में कार्यरत मेरी मम्मी मैडमों के घरों के बर्तन धोकर कुछ पैसा वहाँ से अर्जित करके, कुछ तनख्वाह स्कूल से 4th क्लास में अपनी चप्पल की घिसाई करके हमें पाला है। तो मेरी मम्मी उससे कहती है कि अगर इस हमले में तेरी जान चली जाती तो क्या होता। तो इतना कहूँगा दोस्तों कि उस माँ का भी आशीर्वाद, हमारे देवी देवताओं का भी आशीर्वाद रहा जो मैं बच गया। वरना अभी भी लोग आ रहे हैं मेरे पास, वो कह रहे हैं कि तू बच कैसे गया यार, बहुत ज़्यादा अनहोनी हो सकती थी। तो इतना कहूँगा दोस्तों, मेरी मम्मी ने बहुत आहुतियाँ दी हैं हमारा पेट पालने के लिए, हमें 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए। तो आज फिर दिल ने कहा कि अपने पुराने मकान में मैं आऊँ। तो ये देख ही सकते हैं, इस जगह पे ना हमारे घोड़े खच्चर बधा करते थे भाई। और उस ज़माने में हमारे दुकान में अभी भी जो मेरे पिताजी के साथ के आते हैं ना, जिन्होंने उनके साथ घोड़े खच्चरों का कारोबार किया था, वो कहते हैं कि भाई एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रईसी थी तुम्हारी और पिताजी ने बहुत मेहनत की थी। उस वक्त रोटनी हुआ करती थी, तो घोड़े खच्चरों में ही हम राशन दिया करते थे कंट्रोलों में। तो जैसे तैसे जो है कि मेरी माँ ने हमें पाला पोसा, हमें बड़ा किया, इस लायक किया कि हम आज इस लायक हैं कि अपनी मम्मी का ख्याल रखें, उसे किसी दुख में ऐड ना करें। क्योंकि जो मेरे साथ अभी हादसा हुआ है, तो उसके वजह से मेरी मम्मी बहुत दुखी है, अपसेट भी है। क्योंकि माँ का कर्ज तो कोई चुका ही नहीं सकता दोस्तों ना। बट इतना है कि कुछ चीज़ें आज भी जहन में आती हैं कि अपराधी ने जिस तरीके से मुझको मारा, अगर मैं मर जाता, मेरे सर में पड़ती या अन्य जगह में या कोई इंजरी हो जाती, तो फिर मेरी मम्मी का सहारा कौन बनता। क्योंकि मेरी मम्मी भी अब बूढ़ी हो चली है। मुझे याद है मेरी मम्मी कहती है कि जब मैं ड्यूटी में जाया करती थी तो तुझे यहीं ऊपर जो है कि खेत हुआ करते थे, यहाँ छोड़ जाया करती थी और तेरी दीदियाँ तेरे को देखा करती थी। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे एक ही चीज़ का ख्याल आता है कि वाकई अगर हमने भगवान को नहीं देखा है तो अपने माता पिता को देखो, वही भगवान है। पिताजी तो मेरे नहीं रहे, माताजी हैं। और अब लगता है कि ऊपर वाले ने इतनी मति मुझे दे दी है कि भगवान नहीं, अपितु साक्षात भगवान के रूप में मेरी माताजी मेरे साथ हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में कहा था दोस्तों कि यहाँ
यहाँ मैं सफाई कराऊँगा। तो एक आध दिन के बाद मैं बिल्कुल फ्री होने वाला हूँ, जिसके बाद मैं लेबर लेके आऊँगा और ये जितनी भी घास फूस हो रखी है मैं भी करूँगा, साथ में लेबर भी करेगा, ठीक है ना। तो ये सारा साफ ऊप करके यहाँ पर हल्का सा जो है कि टीन का छप्पर टाइप का बना दूँगा, जिसमें भाई मैं सुबह शाम दिया जलाने आऊँगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर ही बत्ते थे भाई हमारे घोड़े खच्चर ना, तो चेक करने के लिए मैं आते रहता हूँ क्या चल रहा है क्या चल रहा है। तो ठीक है भाई, अच्छी बात है ये कि हमारी ज़मीन जैसे हमने छोड़ी थी वैसी ही है और वैसी ही रहनी भी चाहिए दोस्तों। क्योंकि इसके बावजूद क्या होता है ना, अगर हमने ज़मीन छोड़ दी है तो लोग सोचेंगे कि भाई यहाँ कोई आ नहीं रहा है, कोई अपना हक नहीं दिखा रहा है, तो भाई जन्मभूमि ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूँगा है ना। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी लाऊँगा यहाँ पर का, तो ये पूरी की पूरी जगह साफ़ होगी, ठीक है, बढ़िया तरीके से साफ़ सुफ करके उसके बाद जो है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा टीन का छप्पर अप्पर बना के ना सुबह शाम दिया बाती करने आऊँगे। मेरी जन्मभूमि है भाई, है ना, इसकी याद तो मेरे दिल में बसी है। और एक और वाक़या मुझे याद आ रहा है, होली का टाइम था दोस्तों। तो ये जो दीवार आपको दिख रही है टूटी हुई है, तो यहाँ पर तक जो ये बाइक दिख रही है ना आपको, तो यहाँ पर तक ये इस दीवार तक आगे जो है कि खिड़की थी, यहीं पर ही मैं सोया करता था, मुझे ये भी याद है यहाँ पर। तो यहाँ पर से ना होली का टाइम था और मैं गिर गया था छत से नीचे। तो हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने भाई मुझे गोदी में पकड़ के ना बचाया था उस समय। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके, क्योंकि लगना भी चाहिए दोस्तों। इससे क्या होता है ना, एक तो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात, दिल को सुकून मिलता है कि मतलब आप खुद ही सोचिए, जहाँ आप जन्मे हैं, आपकी परवरिश हुई है, तो वो जगह आपको मतलब अनमोल, जिसका कोई मूल नहीं है। तो कल भी 2-4 कमेंट आए, वो कह रहे थे कि मुझसे बात कहाँ तक पहुँची है, क्या है कैसा है। तो उन भाइयों के लिए मैं इतना कहूँगा कि देखिए, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लगभग 1 महीना और रुकिए आप, अपराधी को जैसे ही संबंध मिलता है कोर्ट में हाजिर होगा, उसका सारा कट्टा चिट्टा सब निकल जाएगा भाई, है ना। क्योंकि मैं ना डरने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ। मेरी माँ ने ना बहुत मेहनत से पाला है हमें। 4 थे हम, 2 नहीं हैं, 2 रह गए हैं। तो मुझे ये पता है कि जो अत्याचार मैंने सहा है उसकी पूरी सज़ा अपराधी को दिल खोल के मिलेगी भाई। और जब मिलेगी वो वीडियो में भी आपके सम्मुख पेश ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो ठीक है दोस्तों, बारिश होने वाली है, जैसे अपराधी को जेल होगी वैसे मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, सारी वीडियो दूंगा मैं आपको, ठीक है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ओपन बुक है, खुली किताब। तो ठीक है, कीप वॉचिंग विमल पाल, लव यू, जय हिंद दोस्तों।